श्री इंद्रदेव जी महाराज के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और सभी ब्रजवासी, पंडा समाज, संत समाज, कथा विद्वत मंडल, रासाचार्य, रामलीला के जितने भी जो हमारे विद्वान हैं वृंदावन के, सबने पूज्य महाराज जी को अपने हृदय से लगाया। इसी के साथ आज मौजूद हैं हमारे साथ कोदंड पिनाक सारंग सेना, और ये जो कोदंड पिनाक सारंग सेना के जो ये सदस्य हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस प्रकार आज आपको खुशी है, आपको कैसा खुश महसूस हो रहा है? भाई जी, ये जो कुचक्र चल रहा था, जो लोगों ने जो कुछ बाइट डाली थी उस पर निकाल के, एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था कि जिनको इससे आपत्ति थी वो महाराज जी के पास कॉल करते और महाराज जी से कहते कि हमें आपसे मिलना है, क्योंकि हमें किसी वीडियो के किसी क्लिप के ऊपर आपत्ति है। वो महाराज जी से मिलने आते। अगर महाराज जी उनकी बात को सहज स्वीकार कर लेते तो ये बखेड़ा होना ही नहीं था। उनके ये प्रोग्राम कर लेने से सनातन की और ज़्यादा छीछी हुई है, इसमें ज़्यादा कोई बहुत सम्मान नहीं हुआ है। अब इसके आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और उनसे भी मैं कहूँगा कि हमारे फौज में एक कहावत है, यदि आप हमसे संतुष्ट हो तो सबसे कहो, और हमसे असंतुष्ट हो तो हमसे कहो, क्योंकि बदलाव हमें करना है, सामने वाले को बदलाव नहीं करना है। तो जितने भी भगवताचार्य हैं, अगर किसी भी भगवताचार्य के किसी प्रवचन से किसी को आपत्ति है तो उस व्यक्ति को उसी भगवताचार्य के पास जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि भाई मेरा आने में इतना किराया लगा है, इतना मेरा खर्चा हुआ है, मेरा खर्चा दे दो, और आपने ये शब्द गलत बोला है। अगर वो सहज स्वीकार करते हैं तो उसको बखेड़ा मत खड़ा करो। मैं सबसे धर्म काम कर रहा है, काबिल तारीफ है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन साथ में ये काम कर रहा है कि वो स्वयं नहीं जाता है वहाँ पे, उसे स्वयं जाना चाहिए, ना कि उसको वहाँ बुला के स्वयं आए, यहाँ पे मान सम्मान के साथ आए और अपनी बात रखे, सामने वाला स्वीकार कर लेता है तो उसको बखेड़ा खड़े करने की जरूरत नहीं है। एक बार आज खुशी की लहर है और महाराज श्री पुनः अपने आश्रम में हैं। आप सभी महाराज श्री के साथ हैं क्योंकि आपके संगठन का महाराज श्री जी संरक्षक हैं। तो एक बार यहाँ पर जयकारा होना चाहिए और हर हर महादेव सनातन धर्म का जयकारा होना चाहिए। तो हमारा जो जयकारा है, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन के शत्रुओं का विनाश हो, के शत्रुओं का विनाश हो, सनातनियों में एकता हो, सनातनियों में एकता हो, विश्व में सनातन धर्म की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर कोदंड पिनाक सारंग सेना का जो यह नारा है, का उद्देश्य है सनातन धर्म के रक्षार्थ के लिए है और सनातन धर्म के प्रति ये समर्पित है। इसलिए इनको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खुशी का ठिकाना हमें इतना है कि हम शब्दों में बता नहीं सकते आपको। आज हमें इतना मतलब इतना ज़्यादा खुश है हम सब कि हम शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश है। और हमारे गुरुदेव महान थे, महान है और महान रहेंगे। भगवान की जय, भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय। राधा किशोरी सेवा धाम की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य की हमेशा जीत होती है। हमें गुरु जी सत्य पथ पर है, सत्य पर रहेंगे, सत्य है। परम पूज्य सिद्धे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। और हमेशा से आया है कि जो है अधर्म चाहे कितना भी सर चढ़ के बोले, लेकिन सत्य हमेशा जीत की होती है। और जैसा कल भी हमेशा सत्य जीता तो आज भी हमेशा सत्य जीता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी और परम पूज्य सिद्धे गुरुदेव की जो साधना है वो आज काम आई है और हम सब लोग भी खुशी से, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। ये देखिए, सेवा गुरुकुल में जब पढ़ते थे तब भी सेवा ही करते थे,
तब भिक्षा मांग के लाते थे और सेवा करते थे सबकी, गुरुदेव की, गायों की, विद्यार्थियों की। तो उस समय भिक्षा का परंपरा थी, तो भिक्षा मांग के लाकर सेवा करते थे। बाद में समर्थ हुआ, प्रचार के लिए निकले तो फिर स्वयं के सामर्थ्य से और सब लोगों के सामर्थ्य से सेवाएं करते ही आ रहे हैं। हमने, आप ऐसा समझिए कि हमने आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 8 साल काम किया है, जंगलों में, और अपने गले में थैला लटका के पैदल यात्रा हमने लगभग की है इतनी 8 साल तक लगातार, और व्याख्यान करते रहे, व्यसन छुड़ाते रहे, उनका जंगलों में मांसाहार छुड़ाते रहे, और उनके यहाँ बिस्तर नहीं थे, टाट बोरियों पे सोते रहे। और बाद में फिर वहीं से शुरुआत करते करते ये कथा प्रवचन ये सब चलता रहा है प्रचार करने में। और अभी महाराष्ट्र में हम लोग लगभग 27 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। वहाँ हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, निःशुल्क सेवा पढ़ाने की देते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल की साधना दे रहे हैं बच्चों को, और साथ में संस्कार दे रहे हैं। जो बच्चे इतने गरीब हैं कि वो फीस भर ही नहीं सकते अच्छी पढ़ाई के लिए, तो हम लोग जो है उनको उस तरह पढ़ाई दे रहे हैं कि उनके संस्कार भी बढ़ें, और उनको इंग्लिश मीडियम में आने के बाद इंग्लिश के साथ में वो कंधे से कंधा मिला करके बड़े परिवारों के साथ भी आगे बढ़े। तो ये सेवा भी हम कर रहे हैं 12-14 साल से। वृद्धाश्रम हम चलाते हैं, और वृद्धाश्रम लगभग चलाते हैं 18 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं। और यहाँ वृंदावन में भी वृद्धाश्रम चलाते हैं अपनी, और वहाँ महाराष्ट्र में भी इतने सालों से चल रहा है।